अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो गई है कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के नेम से। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स क्या है, वो बुनियादी बातें जो कि कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए सबको जानना चाहिए, वो क्या क्या है। वैसे तो अगर हम देखने बैठे तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, लेकिन फॉर द स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड या फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फर्दर ऑन डाटा साइंस फील्ड, जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर हैं, वो हम इस पूरी प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। व्हाट इज़ द हार्डवेयर इंटरव्यू। हार्डवेयर बेसिकली आपके पास, अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो वो आपके पास फिजिकल डिवाइसेस जिनको आप सिंपल टच कर सकें, वो आपकी हार्डवेयर्स होती हैं। ठीक है, जो कि टेंजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सेंस कर सकते हैं, उन पे जब आप टच करें तो कुछ आप फील कर सकते हैं। तो दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस। लेकिन अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी हैं जो कि जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, या वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के आउटसाइड से अटैच की जाती हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। दीज आर द कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि हमारे पास सिंपल एग्जांपल होती है माउस की, कीबोर्ड की, रैम होगी, वो तो कंप्यूटर के अंदर होती है। हार्ड डिस्क होगी, बैटरी होगी, मदरबोर्ड हो गया, उसके ऊपर डिफरेंट स्लॉट्स जो इंटीग्रेट की जाती हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। ठीक है, आपके पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये तो बेसिक आपको सिंपल नज़र आ जाते हैं कि आपके कंप्यूटर के बाहर होता है और आपको सिंपल नज़र आ रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द हार्डवेयर इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर असेंशियल फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटर टास्क। यही वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उस पर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कीबोर्ड से कोई वर्ड टाइप किया है, एम वर्ड टाइप किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एम वर्ड में लिखूँ, तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो जितनी भी वैल्यूज़ कीबोर्ड पे होती हैं, वो उसके बैक एंड पे उसको एक आस्की कोड असाइन किया जाता है पहले से ही। जो भी वर्ड मैंने टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप द वर्ड एम, तो वो आस्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो उस आस्क की फॉर्म को, इसकी एम की वैल्यू है 77, तो 77 को बाइनरी फॉर्म में यानी कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 0101 इस तरह से। फिर वो कंप्यूटर के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। सीपीयू कभी भी किसी भी ऐसे इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता जो उसके पास बाइनरी फॉर्म में ना हो। जब तक उसके पास बाइनरी फॉर्म में आती है तब वो उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, और जब सीपीयू एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है तो हमारे सारे सोल्यूशन हल होते हैं और फिर हमें उससे रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे अगर आप देखें तो हम अपने माउस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्शन या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे माउस के अंदर एक सेंसर लगा होता है, सेंसर सर्कल छोटा सा होता है, वो आपकी डायरेक्शन को मेजर करता है कि आपने कितने परसेंट जो है वो लेफ्ट में मूव किया, कितने परसेंट राइट में, टॉप पे आपने कितना अपने माउस को मूव किया या बॉटम में। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जितनी भी आपकी लेंथ या विड्थ में डायरेक्शंस होती है उनको मेजर कर लेता है कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर, जो भी वो कंप्यूटर ने एक अपना मेजरमेंट मीटर रखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेजर कर लेता है, और वो सेंसर चिप आपकी एक्स और वाई की वैल्यू लेती है, और वो एक्स और वाई की वैल्यू जाती है माइक्रो कंट्रोलर चिप के पास। माइक्रो कंट्रोलर चिप उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर वो 0 और 1 की फॉर्म आपकी यूएसबी इंटरफेस कंट्रोलर के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। जैसे आप माउस को देखें तो अगर वो वायर्ड माउस है तो एक आगे उसका एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया होता है आपने, उसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर के अंदर आपके वो डिजिटल सिग्नल या 0 1 के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। और अगर आपका कोई वायर्ड माउस नहीं है, वायरलेस है, तो वो वायरलेसली डाटा आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से आपका जो हार्डवेयर है वो बेसिकली आपका सीपीयू विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है।